Hello, my Marshes. Welcome back to our channel with a brand new video and a brand new chapter. आज की वीडियो में हम अपनी एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शुरू करेंगे। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जो इस चैनल पे नए आए हैं, आपका जो थर्ड चैप्टर है विच इज लीनियर इक्वेशन वो मैंने इस चैनल पे डाल दिया। अगर वो नहीं देखा तो वो जरूर देख लेना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा इस चैप्टर का जो नाम है विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आखिर इसका मतलब क्या है देखते हैं हम। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा ये जो वर्ड इक्वेशन है आखिर इसका क्या मतलब है। मान लीजिए मैं आपको एक एक्सप्रेशन दे रही हूँ विच इज 2x² प्लस 3x प्लस 1। क्या अभी आप इसे एक इक्वेशन कहेंगे? नहीं, अभी आप इसे एक इक्वेशन नहीं बल्कि अभी आप इसे एक पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन अगर मैंने इसी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दिया तो हम इसे इक्वेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और एक हमारे पास होती है राइट हैंड साइड। यहीं पे हमें अपने इक्वेशन का मतलब पता लग गया कि जब भी कोई भी एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो हम उसे एक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अभी हमें इक्वेशन का मतलब तो पता लग गया। अब आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों का इकट्ठे क्या मतलब है? हम अपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कितने सारे इक्वेशंस, एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है लीनियर इक्वेशन, फिर हमारे पास आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एट लास्ट हमारे पास आती है क्यूबिक इक्वेशन। अगर हम इनके एग्जांपल्स लिखें तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जहां पे x की हाईएस्ट पावर 1 होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जहां पे हमारी x की हाईएस्ट पावर 2 होगी। और हमें यहाँ से पता ही लग रहा है कि क्यूबिक इक्वेशंस हमारी वो इक्वेशंस होती हैं जहां पे हमारी x की हाईएस्ट पावर 3 होगी। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे हमारी x की हाईएस्ट पावर 1 नहीं है क्योंकि कुछ नहीं है तो 1। अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे हमारी x की हाईएस्ट पावर अगर हम देखें तो हमें 2 दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1, और इन दोनों में को अगर कंपेयर करें तो 2 बड़ा है, तो इसलिए ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। और अगर हम थर्ड वन को कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारी x की हाईएस्ट पावर है 3, इट मीन्स वो है हमारी क्यूबिक इक्वेशन। जैसे हम इस चैप्टर के नाम से ही समझ रहे हैं कि इस चैप्टर में हम लीनियर एंड क्यूबिक को नहीं पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ेंगे। देखते हैं आखिर हम इस चैप्टर में इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आखिर हम किस किस मेथड से अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड को अगर सिंपल वे में कहे तो ये है हमारा हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड। ये है हमारा मिडल टर्म स्प्लिट वाला मेथड। ठीक है, ये तो हमें ऑलमोस्ट आता है। जो हम इसमें नया पढ़ेंगे वो होगा हमारा क्वाड्रेटिक मेथड। इसमें हम एक न्यू फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इस चैप्टर में हमें एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, पर उसमें भी हमें ये पढ़ना है कि हम आखिर उन्हें सॉल्व कैसे करें। हमारे पास दो तरीके हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक क्वाड्रेटिक मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड तो हम कब से यूज करते आ रहे हैं। इस चैप्टर में जो हम नया पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक मेथड, जिसमें हमारे पास एक न्यू फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहीं पे हमने समझ लिया कि आखिर हम मेथड्स में कौन कौन से मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब चलिए देख लेते हैं इनका एक एक एग्जांपल। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, हमें अपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। यहाँ पर हमारी मिडिल टर्म है 5x माइनस 5x। अब हमें इसे कोई ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो आए 6। कैसे 6 आए, देखो हमें ये देखना होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट कोई नंबर नहीं है मतलब 1, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो नंबर आने चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके तो वो आए नंबर। सेकेंड, हमें कोई ऐसे नंबर चाहिए जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -5 आने चाहिए। मतलब
मल्टीप्लाई करके 6 आए और यहाँ उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -5 आए। क्या आपको ऐसे कोई दो नंबर पता है? मुझे पता है, मैं तो लिख लेती हूँ। अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसे दो नंबर दिख रहे हैं, एक तो -2 और एक -3। देख लेते हैं क्या मेरे अंदाजा सही है। हमारे पास है x², अगर मैं इसे तोड़ूं तो ये हो जाएगा -2x -3x +6 = 0। देख लेते हैं, 3 2 6 होता है, ठीक है 6 है। एंड -2 एंड -3 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस पर साइन नेगेटिव, तो -2 एंड -3 हो जाएंगे हमारे -5। इट मीन्स हमारे ये दोनों नंबर बिल्कुल सही है, हम आगे इससे आंसर डिराइव कर सकते हैं। क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। अगर मैं इन दोनों में कॉमन ढूंढूं तो मुझे सिर्फ दिख रहा है x, तो लिख दो। यहाँ पे एक बाहर निकाल लिया, एक बच गया, माइनस x तो चला गया, बचा क्या 2। अगर मैं इन दोनों में से कॉमन ढूंढूं तो मुझे दिख रहा है 3, तो माइनस तो उसका साथ ही आएगा माइनस, तो ये 3 आ गया, ये x और यहाँ पर आएगा 2 और साइन हमेशा इसका कर दो उल्टा, मतलब माइनस, ये आ गया 0। अब हमारे पास क्या आ गया? ये है x -2 एंड x -3 = 0। अब यहाँ से हम अपने दो रूट्स मतलब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन दोनों को अलग अलग 0 को इक्वल कर देते हैं। भाई, अगर हम x -2 को 0 के इक्वल करें तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी +2, क्योंकि यहाँ पे -2 है या नेगेटिव है और उधर जाके पॉजिटिव। अगर हम x -3 को 0 के इक्वल करें तो वो उधर जाके हो जाएगा x = 3। इट मीन्स हमारे जो x की वैल्यू आई है, या फिर आप एक को अल्फा ले लो और एक को बीटा ले लो, दो रूट्स चाहिए, तो हमारी अल्फा की वैल्यू आई है 2 और हमारी बीटा की वैल्यू आई है 3। ऐसे हम निकाल सकते हैं अपने फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? नेक्स्ट था हमारे पास क्वाड्रेटिक मेथड, जिसमें हमने अभी भी पढ़ा कि हमारे पास एक फॉर्मूला है व्हिच इज -b ± √b² -4ac by 2a। यहाँ पर हम ये नया एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, पर इस फॉर्मूला को पढ़ने के लिए भी हमें इस b² -4ac की वैल्यू चाहिए, और इस b² -4ac की वैल्यू को हम कहते हैं d। d मीन्स d होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। d होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इक्वल होता है b² -4ac के। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं दैट -b ±√b/2a। √d क्यों? क्योंकि d ही तो b² -4ac है। तो ऐसे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से d को निकाल सकते हैं। अब चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि आखिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम इसके रूट्स कैसे निकाल सकते हैं। देख लेते हैं भाई, अभी भी लेते हैं फॉर्मूले को यूज करते हैं, इसको कर देते हैं रेस, और अभी इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे अपने रूट्स। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास सेम इक्वेशन है x² -5x + 6। ठीक है, सेम इक्वेशन है। क्या करेंगे इस बार? हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला लगाने के लिए अगर मैं पहले से b² -4ac निकाल लो तो ज्यादा इजी है, निकाल लेते हैं अभी। d = b² -4ac। b², b क्या है यहाँ पे? -5। इट मीन्स -5 का स्क्वायर -4 इंटू a कुछ भी क्या मतलब 1 इंटू c क्या है हमारे पास 6। ठीक है भाई, -5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 4, 4 1 4 एज इट इज, 6 4 24 एंड 25 माइनस 24 होता है हमारा 1। इट मीन्स जो हमारा d की वैल्यू आ गई वो आ गई 1। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है? वापस से बोलो, -b ±√b² -4ac/2a। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे? वैल्यूज को पुट कर देंगे। b क्या है हमारे पास? -5, इट मीन माइनस का भी -5 प्लस माइनस √b² -4ac की वैल्यू क्या निकाली है? 1/2। a कितना है हमारा? 1। सो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस माइनस √1/2। अब इस प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार
हम यहाँ पे माइनस के साइन को रखेंगे और एक बार प्लस के, ठीक है। कैसे? 5 प्लस √1/2, ठीक है। 5 प्लस √1/2। अब √1 का होता है हमारा √1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1/2। तो क्या आ गया हमारे पास? 5 प्लस 1 6/2। इट मीन्स एक तो हमारा रूट आ गया 3, मतलब जब हमने पॉजिटिव वैल्यू को पुट किया तो हमारा रूट आ गया 3। लिख लो भाई कि एक तो भाई जो हमारा अल्फा है वो आ गया 3, मान लो यहाँ पे मैंने 3 को अल्फा मान लिया, ठीक है, ये आ गया। अभी हम एक बार निकालेंगे कि अगर हम नेगेटिव के साइन को पुट करें तो क्या हमारे पास रूट आएगा? देख लेते हैं भाई, ठीक है। अब करते हैं नेगेटिव, मतलब 5 माइनस √1/2, √1 इक्वल टू 1, सो 5 माइनस 1/2, 5 माइनस 1 4/2, सो ये आ गया हमारा 2। इट मीन्स एक अल्फा तो हमारे पास आ गया 3 और बीटा हमारे पास आ गया 2। क्या यही आंसर हमें फैक्टराइजेशन मेथड से मिला था? हाँ, यही आंसर हमें फैक्टराइजेशन मेथड से मिला था। इट मीन्स अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से करो चाहे आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो, आपके रूट सेम ही आएंगे अगर आपको उस फॉर्मूले को अच्छे से यूज करना आता है तो, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब हम देखेंगे कि हमारे पास जो डी की वैल्यूज हैं, कभी छोटी होगी कभी बड़ी होगी कभी इक्वल होगी, तो हमारे पास रूट्स उसके कैसे आएंगे। सबसे पहले देखते हैं, अगर तो भाई डी की वैल्यू है 0 से कम, सॉरी डी की वैल्यू है 0 से ज्यादा, अगर डी की वैल्यू ज्यादा है 0 से तो होंगे हमारे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। रियल एंड अनइक्वल, डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है? सेम नहीं होते। डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, मतलब एक होगा चाहे 1, एक होगा चाहे 2, चाहे ले लो 4 चाहे ले लो 6, मतलब होंगे रियल रूट्स होंगे बट डिस्टिंक्ट होंगे, सेम नहीं होंगे, ठीक है। सेकेंड सेकेंड क्या है हमारे पास? अगर डी एग्जैक्ट 0 के इक्वल है, क्या कहा मैंने? सेकेंड है हमारे पास, अगर हमारा डी एग्जैक्ट 0 के इक्वल है तो हमारे पास कौन से रूट्स होंगे? तो हमारे पास होंगे वन रियल रूट और वो इक्वल होगा, ठीक है। क्या होगा? रियल रूट होंगे और वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, बिल्कुल, ठीक है भाई। अगर डी हमारा छोटा है 0 से, डी हमारा 0 से छोटा है तो भाई नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। एग्जाम्पल चाहिए, देख लेते हैं भाई एग्जाम्पल। मान लो कि ये जो डी है हमारा, डी हमें 0 से बड़ा चाहिए तो 1 ले लेते हैं सीधा। मान लो अगर डी की वैल्यू 1 जो भी हमने हमारे पीछे पीछे आई थी, तो इट मीन्स उसके दो रियल रूट्स होंगे डिस्टिंक्ट, थे दो रियल रूट्स थे, एक आया था हमारा 2 और एक 3 और वो अलग थे, ठीक है। अगर डी की वैल्यू आई है 0 के इक्वल तो हमारे पास एक रियल रूट होगा और वो भी इक्वल। डी की वैल्यू अगर 0 से कम है, मान लो -3 हो, ठीक है, ये 0 से कम है डी की वैल्यू, तो हमारे नो रियल रूट्स होंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया अपना नेचर ऑफ रूट्स। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या कहा है मैं क्वेश्चन ने? कहता फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। सबसे पहले याद करो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। पहली इक्वेशन हमारे पास x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। हमें इसका क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट, वो होता है हमारा b² माइनस 4ac, ठीक है। देख लो b की वैल्यू क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है 1, यहाँ पे भी 1, b की वैल्यू 1, इट मीन्स 1² माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू भी 1 इंटू सी की वैल्यू भी वही 1 नहीं है, सो 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 -4। इट मीन्स हमारी डी की वैल्यू आ गई -3। यहाँ पे देखो डी की वैल्यू 0 को इक्वल है, 0 से बड़ी है कि 0 से छोटी? डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 से छोटी है, तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे? यहाँ पे हमारे होंगे नो रियल रूट्स, क्योंकि d की वैल्यू 0 से छोटी है, इट मीन्स हमारे होंगे नो रियल रूट्स। ऐसे ही हम निकालते हैं अपना डिस्क्रिमिनेंट। ये तो हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है, ये हो गई पहली इक्वेशन। अब निकालते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन को। दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 4x² प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0।
ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, लिख लेते हैं भाई। बी क्या है, हम हमारे पास बी है 12, इट मीन्स 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 4 इंटू सी क्या है 9। 12 स्क्वायर क्या होता है 144, और अगर हम करें 4 4 जा 16, 16 इंटू 9 देख लेते हैं भाई, 16 इंटू 9, 9 4 जा 6 9 जा 54, 9 9 एंड ये आ गया 144, इट मीन्स 144। अगर हम इसको जीरो, अगर हम इसको माइनस करें हमारे पास आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारा d किसकी इक्वल आया, d एग्जैक्ट 0 के इक्वल आया। इसका मतलब क्या होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। d हमारा एग्जैक्ट 0 के इक्वल आया, इट मींस हमारे होंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है भाई, हाँ आ गया हमारे पास एग्जैक्ट इक्वल रूट्स। ठीक है, अभी हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इक्वल्स टू 0। क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। वापिस से डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, क्या फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b क्या है हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 2, c क्या है, c है हमारे पास माइनस 3। ठीक है, b एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यहाँ भी प्लस, 4 1 4 4 2 8 एंड 8 3 24। तो हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 25। 25 है, d जो है 0 से बड़ा है, इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। मतलब रियल तो होंगे पर वो रूट्स इक्वल नहीं होंगे, अलग 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 रूट्स होंगे। बस ऐसे ही हम अपने d की वैल्यू मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंडिंग द नेचर ऑफ रूट्स ग्राफिकली। अब हम नेचर ऑफ रूट को ग्राफिकली ढूंढेंगे, मतलब हमारे पास ऐसे ग्राफ गिवन है जैसे। अब हमें ढूंढना है यहाँ से कि हमारे नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। सबसे पहले है हमारे पास टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, हमने यही पहले पढ़ा है। कब होता है ये, जब d हमारा बड़ा होता है 0 से। जब d हमारा 0 से बड़ा होगा तो जब हमारा ग्राफ बनेगा तो वो हमेशा 2 पॉइंट पे कट करेगा। देख रहे हो, वो हमेशा 2 पॉइंट पे कट करेगा। मतलब ये हमारा देख लो ऐसे ग्राफ है, तो ये हमेशा ऐसे 2 पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है भाई, सेकंड क्या पढ़ा था, सेकंड हमने पढ़ा था कि जब हमारा d इक्वल हो 0 के, देख लेते भाई तब क्या ग्राफ बनेगा। तब जब d हमारा इक्वल होगा पूरे पूरे 0 के, तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करेगा। कैसे, ये हमारा ग्राफ है तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस को ऐसे टच करके जाएगा, एक ही पॉइंट पे टच करेगा। हमने पढ़ा था रियल रूट्स होंगे, इक्वल होंगे, और वो सिर्फ एक होगा, मतलब सिर्फ टच करेगा। लास्ट हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारा d छोटा होगा 0 से, देख लेते हैं भाई तब कौन सा ग्राफ बनेगा। तब जब हमारा d छोटा होगा 0 से, तब जो हमारा पैराबोला शेप है वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मतलब ऐसे हमारा ग्राफ है, वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, पर कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कहीं पे कट नहीं कर रही। वापिस से देखो, जब d बड़ा होगा तो वो 2 जगह पे कट करेगी, जब d इक्वल होगा 0 के वो सिर्फ एक जगह पे करेगी, और जब d छोटा होगा तो वो कहीं पर भी नहीं करेगी। ये वैसे तो मेनली सीबीएसई ऐसे पूछता नहीं है, बट पूछ भी सकता है, तो एक बार हमें याद तो होना चाहिए। यहीं पे हमारी ये इंट्रोडक्शन वीडियो होती है खत्म। अभी हम इसके बाद करेंगे अपनी एक्सरसाइज, जिसमें हम खूब सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो साइनिंग आउट विद लेट्स मेक मैथ इजी टुगेदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।